मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हूँ। ये भिंड ग्वालियर के पास में पड़ता है। माफी चाहूँगा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। पंजाबी अच्छी तरह से समझ लेता हूँ, अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, तो हिंदी में ही सही फ्लो बनता है मेरा, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूँगा। मेरा जो जिला है वो भिंड है। भिंड जिले में एक छोटा सा गांव है सिकरौदा, जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरी पढ़ाई वहीं हुई। जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने LLB LLM किया। सिविल जज यानी मजिस्ट्रेट की तैयारी की, 2 बार इंटरव्यू भी फेस किया। मेरी दाहिनी आंख का रेटिना हेमरेज हो गया, इस वजह से मैं दिल्ली आया। तब मुझे जरूरत पड़ी चीज़ों को समझने की। वहाँ 8 नवंबर को एक घटना घटित हुई। मेरा एक मित्र था जो कोरोना काल में चढ़ाई कर गया, जितेंद्र सिंह। हम दोनों बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो वहाँ एक देवेंद्र झा नाम का एक एडवोकेट आकर के जितेंद्र सिंह से उल जुलूल बातें करने लगा। तो उन्होंने कुछ कहा तो वो जाति सूचक गाली देने लगा। तो जाति सूचक गाली देने लगा। मैंने कहा, भाई क्यों मुँह लग रहे हो, जाओ। तो उसने कहा, तेरा मुँह बड़ा अच्छा है, चवन्नी चोर जेब कतरा, तमाम उसने गालियाँ दी। तो हम दूसरे तरफ खड़े हो गए, फिर भी वो गालियाँ देने लगा। मैंने कहा, ये भिंड वाला खून, चंबल का खून खोल क्यों नहीं रहा। ऐसा कहते हुए मैंने अपना कोट उतार के एक साइड में रख दिया। फिर उसके साथ हमारी लड़ाई हुई, उसको हमने बहुत मारा, मैंने और जितेंद्र सिंह। तब वहां हमने देखा कि जो जाति के आधार पर दिल्ली जैसे शहर में इतना नफरत, इतनी लोगों के अंदर जहर भरी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। जाति को हम गांव में देखते थे, जातिवाद वहां सहन किया, चीजों को झेला बहुत अच्छे से, कि जाति के आधार पर कितना शोषण होता है, जाति के आधार पर आपको किस तरह से हे दृष्टि से, हीन भावना के साथ देखा जाता है। जब वही चीजें मुझे दिल्ली में देखने को मिली, तो मैंने विचार किया कि आखिर इस बात क्या है कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी, एडवोकेट होने के बावजूद भी हमारे साथ इस तरह की बातें होती हैं। इसका रीजन क्या है? तो हिंदू धर्म को तो पहले से पढ़ रखा था कि इसके मूल में हिंदू धर्म है। इसकी जो टीचिंग है ऊंच नीचता वाली, गुलामी वाली, इसका मूल कारण ये है। लेकिन इससे छुटकारा किससे मिले? जब इस पर काफी विचार किया, चिंतन किया, तो समझ में आया कि जो गुलामी है, सदियों पहले जो ब्राह्मण ने अपने धर्म के नाम पर जो गुलामी थोपी या गुलामी को धर्म का नाम दिया, तो वो गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। गुलामी एक तरह से शिक्षा बन गई है। जो लोग गुलामी को सीख लेते हैं, वो अपनी गुलामी सीखी हुई बातों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनके बच्चे फिर उनके बच्चों को सिखाते हैं, और इस तरह से गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। इसका समाधान क्या हो? तो दिल्ली में मैं राजनीतिक लोगों से जुड़ गया, संपर्क हुआ, धर्मों का अध्ययन करने लगा, मुस्लिम मित्रों के साथ में जुड़ा, इस्लाम का भी अध्ययन किया बहुत अच्छे से। लेकिन इस्लाम की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हुआ। मैंने जैन धर्म को, बुद्ध धर्म को भी पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा। एक कार्यक्रम हो रहा था, 26 नवंबर को हुआ, JNU कार्यक्रम हुआ 2018 में। वहाँ एक मेरे मित्र हैं सिद्धार्थ बोधायन, उन्होंने अपना भाषण दिया। तो उस दौरान उन्होंने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो उच्चारा गया एक तरह से श्लोक है या जो भी है, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। जब मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा, ये तो एक बहुत बड़ा महान विचार है कि जो चिड़ियों को बाज से लड़ाने की बात है, गीदड़ों को शेर बनाने की बात है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। जब मैंने उनसे बाद में संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि ये सिखों के गुरु हुए दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या है
और उन्होंने ऐसा हकीकत में करके दिखाया। तब फिर मैंने सिक्खी का बहुत अच्छे से अध्ययन किया तो मैंने पाया कि सिक्खी पूरे विश्व का एक महानतम फलसफा है, एक महानतम दर्शन है, जिसकी जिसकी बढ़ियाई की जाए, इसकी मान्यता का गुणगान किया जाए वो कम है। शायद हमारा जीवन कम पड़ जाएगा, इतना महान फलसफा है। जब हमने इसको समझा तो गुरु साहिबान के दर्शन को समझा पढ़ा तो गुरु साहिबान कहते हैं, इन दीन गरीब सिखन को देव बादशाही, ये याद करे हमरी गुरियाई, जिनकी जात पात कुलमाही, सरदारी ना भई कदाही, तिनको ही सरदार बनाऊं तब गोविंद सिंह नाम का। तो गुरु साहिबान ने इतना बड़ा दर्शन दिया। जब इसको और डीपली समझा गया तो पाया कि जो सिक्खी है एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है। पहले निश्चित रूप से सिख नहीं थे, ये सिक्खी गुरु साहिबान ने दी और इसको संगठित रूप से गुरु साहिबान ने कराया और एक ऐसी टीचिंग तैयार की जो ब्राह्मण का दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है, उसका एक माकूल जवाब है, तोड़ है। ब्राह्मण का दर्शन क्रमिक असमानता पर है और गुरु साहिबान का दर्शन समानता पर आधारित है। तो जो गुरु साहिबान ने समानता पर आधारित संस्कृति को डेवलप किया, समानता पर आधारित शिक्षा को फैलाया, तो वो एक ऐसी बराबरता वाली, समानता वाली एक फिलॉसफी, एक दर्शन, एक धर्म बना जो ब्राह्मण की गुलामी का एक माकूल जवाब है। जो लोग वहाँ गुलामी में फंसे हुए, उन लोगों को गुरु साहिबान ने गुलामी में से निकालने के लिए महान कुर्बानी दी, महान फिलॉसफी का निर्माण किया। और ये जो दर्शन है एक राज करने का दर्शन है। ये राज, दुनियावी राज तो एक अलग बात है, जो अपने ऊपर राज करने का दर्शन है, ये हरीमी राज का दर्शन है, ये बहुत महान दर्शन है। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, इस सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने के लिए काफी समय लगाया, गहराई से समझा, सिक्खी को बहुत अच्छे से पढ़ा। उस दौरान मेरी मित्रता भाई नानक सिंह जी है जो अमेरिका में रहते हैं, उनसे हुई। उनके द्वारा मेरी मुलाकात कर्नल जीवी सिंह जी से हुई। तो कर्नल जीवी सिंह जी ने मुझे सिक्खी के बारे में बहुत विस्तार से समझाया। जब उन्होंने सिक्खी के बारे में बहुत अच्छे से बताया, चीज़ों को बहुत गहराई से समझा, तो मैंने 3 अप्रैल 2022 को अपने भाई, पत्नी, बच्चों के साथ में श्री आनंदपुर साहिब जी में अमृतछता और मैं गुरुवाला बना। मैंने अपने आप को धन्य समझा और उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं गुरु के दर्शन को, गुरु की जो फिलॉसफी है उसको फैलाने के लिए आजीवन प्रचार प्रसार करता रहूँगा, ताकि जो देश के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो आज भी जाने अनजाने में ब्राह्मण के दर्शन को फॉलो कर रहे हैं, उसकी गुलामी में जकड़े हुए हैं, उनको उस गुलामी में से बाहर निकाला जाए। गुरु साहिबान ने जो सिक्खी दी, मूल रूप से ब्राह्मण की गुलामी में से लोगों को बाहर निकालने के लिए दी। इतना महान दर्शन दिया। तो उस समय के जो लोग थे, उन्होंने गुरु के दर्शन को समझा, गुरु के साथ जुड़े, लड़े, अपने आप को उस गुलामी में से बाहर निकाला, आज़ाद कराया। लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि वक्त के साथ चीज़ों को हम भूलते हैं, उसकी महत्वता को हम भूल जाते हैं। तो पंजाब के अंदर, पंजाब ही नहीं बल्कि देश के अंदर सिक्खी की महत्वता को लोगों ने समय समय पर, कुछ लोग भूले तो कुछ फिर सिंह खड़े हुए जिन्होंने सिक्खी को रिवाइव किया और सिक्खी के लिए लड़े, अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो 96 करोड़ी खालसा है, इस 96 करोड़ी खालसा का निर्माण निश्चित रूप से तब होगा जब हम सिक्खी का प्रचार प्रसार करेंगे। जब सिक्खी का प्रचार प्रसार करेंगे तो पूरे देश में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, हकीकत में वो सिख बनने के लिए मान के चलो तैयार बैठे हैं, बस उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। और अगर हम गुरु के विचार को उन लोगों को समझाएं, बताएं, तो निश्चित रूप से हमारा बहुमत बढ़ेगा। आज का दौर बहुमत का दौर है और जब हमारा बहुमत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये होएगा। जैसे परिवर्तन है
राजनीतिक परिवर्तन होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल इतना चलता है। दूसरा सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन जैसे मृत्यु भोज बंद कर लो, दहेज बंद कर दो, या शादी में जो अनावश्यक खर्च होता है वो बंद कर दो, नशा बंद कर दो। ये जो परिवर्तन है सीमित समय का होता है। और जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लॉन्ग लास्टिंग। जैसे ब्राह्मण ने एक बार अपनी गुलामी स्थापित कर दी तो उसकी गुलामी में लोग आज भी जकड़े हुए हैं। दूसरी ओर गुरु साहिबान ने सांस्कृतिक परिवर्तन किया, सिक्खी स्थापित कर दी, तो सिखों के अंदर वो सांस्कृतिक परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी चल रहा है। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए हमने मुहिम शुरू की है। इसके लिए हमने बेगमपुरा रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम पूरे देश के अंदर गुरु साहिब के विचार को फैलाएंगे, प्रचार प्रसारित करेंगे और सभी भाइयों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे कि उस गुलामी के दलदल में से निकलो और ये आज़ादी का जीवन जियो, गुरु के सिख बनो, सिख बन करके अपनी सॉवरेनिटी प्राप्त करो। तो जो सिखी है ये एक जीवन जीने का दर्शन है, इतना महान है। इस महान दर्शन से लोगों को भुलाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, तरह तरह के एजेंडे चल रहे हैं, ताकि ये विचार फैल नहीं जाए। और इस विचार को फैलने से रोकने के लिए स्टेट गुरु साहिबान के समय पे भी ताकत लगा रही थी, आज भी ताकत लगा रही है। समस्याएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन हम गुरु के साथ जब मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो सिखी है ये हमें शुद्ध करती है, अंदर से शुद्ध करती है। गुरु साहिबान के जब विचार से हम जुड़ते हैं तो गुरु साहिबान हमको समझाते हैं कि आप विषय विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, नशा से, इत्यादि चीजों से दूर रहो। हम जो नशा छुड़ाने की मुहिम चला रहे हैं, या हम जो नशे की बात करते हैं कि हमारे पंजाब में नशा फैला हुआ है, ये हम शायद निगेटिविटी में फंस करके बात करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को गुरु के दर्शन के साथ जोड़ें तो वो उस तरफ जा ही नहीं सकते, कतई नहीं जाएंगे। इसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी ये है कि हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को गुरु के दर्शन के साथ मजबूती से नहीं जोड़ पा रहे, गुरु के दर्शन की महत्वता को नहीं समझा पा रहे, सिक्खी की महत्वता को उनको नहीं बता पा रहे। जब वो गुरु की टीचिंग से दूर हैं, इस वजह से वो दूसरे भाव में फंसते हैं, नशे इत्यादि विकारों में फंसते हैं, उसका शिकार होकर के हमारा ही नुकसान होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम गुरु साहिब के दर्शन को अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को समझाएंगे तो उनके अंदर से जो विकार है, चाहे वो बेईमानी का हो, चोरी का हो, नशे का हो, इत्यादि प्रकार के जो विकार है वो दूर होंगे। और ये विकार जब दूर होंगे, जब वो गुरु के दर्शन से पूर्णतः जुड़ेंगे तो उनके हृदय में नाम प्रकट होगा। जब नाम प्रकट होगा तो वो खुद पर राज करेंगे। जो मनुष्य खुद पर राज करता है वो दुनिया पर राज कर सकता है। जपजी साहिब में भी आता है, मन जीते जग जीत। तो गुरु साहिबान हमको मन को जीतने की विधा बताते हैं, मन को जीतना सिखाते हैं। और जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वो न तो किसी प्रकार के विकार में फंस सकता है, ना नशे में फंस सकता है, ना गलत चीजों में फंस सकता है। मैंने अभी तक सिक्खी को समझा, इतना समझा है और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। सिक्खी को सीखने और जानने के लिए मैं दिन रात अग्रसर हूँ। गुरु साहिबान की मेहर हुई है मुझ पर कि मुझ जैसे मूर्ख गवार को, जो एक दलदल में, जाति व्यवस्था रूपी दलदल में फंसा हुआ था, गुरु साहिबान ने कृपा की और मुझे अपने गले लगा लिया, मुझे अपना बेटा बना लिया। इसके लिए मैं गुरु साहिब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप सभी साथ संगत का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष तौर पर भाई अजयपाल सिंह जी और भाई देवेंद्र सिंह जी, इनके माध्यम से आप सबके दर्शन करना मेरे को नसीब हुआ और मैं दर्शन करके आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आप जी ने मुझे सुना, मुझे विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का आभार। आप जी फिर चाहेंगे तो फिर कभी दर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।